वही है ना ब्रो जिसने 1 रुपए की पढ़ाई नहीं करी है अपने एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के, और भाई जितनी पढ़ाई भी करी है उस पर भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है तुझे। अगर तू ऐसा है मेरे शेर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज हम तेरा हाथ पकड़ के अगले 5 दिन में 70/70 तेरी कॉपी में लिखवा के रहेंगे, बोर्ड की कॉपी में। कैसे अजय भैया ऐसा कैसे कर रहे होगे? डे वाइज प्लान, हाथ में डे वाइज प्लान देके जाऊंगा, और भाई तुझे गारंटी देता हूं अगर तूने ये एज इट इज फॉलो कर लिया, एज इट इज फॉलो कर लिया, 28 तारीख को आके थैंक यू बोलेगा कि अजय भैया ये क्या आपने कमबैक करा दिया, क्लच करवा दिया। जैसे बीजीएमआई में 1v4 क्लच करते ना, वैसे ही हम क्लच मार रहे होंगे। 5 दिन में पूरा केमिस्ट्री का खात्मा एकदम नेस्तानाबूद कर देंगे भाई। सीबीएसई कैसा भी पेपर बना ले, सारे रिसोर्सेज हाथ में, सारी स्ट्रेटेजी हाथ में, सब दे के जाऊंगा। उसके बाद तेरी नियत चाहिए मुझे, खास सीबीएसई एग्जाम की कसम कि भैया मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मैं शायद 0 पे भी बैठा हूं ना, इस वीडियो के बाद मेरे दोस्त तेरा कमबैक हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देख लो कि भाई हमारा केमिस्ट्री में होता क्या है, स्मार्ट स्टडी किस इसको कहते हैं। मेरे खुद के भाई 95 मार्क्स आए, हार्डली मैंने 5-6 दिन पढ़ाई कर दी केमिस्ट्री की। ठीक है, सुनो अब, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और भाई केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी 23 मार्क्स की आ रही होती है। डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन तुम्हारा 14 नंबर का, और ऑर्गेनिक जो तुम्हारा काल है वो 23 नंबर का आ रहा होता है। हमारा पहला टारगेट, इजी टारगेट, ये 2 चीजें होंगी, बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएंगी। थोड़ा सा टफर साइड पे पेपर आने वाला है जहां तक मेरा मानना है केमिस्ट्री का। हम हर चीज को टैकल करेंगे, फिजिक्स में भी किया था, इसमें भी करेंगे। ठीक है दोस्त, ओके। अब आते भैया डे वाइज प्लान बता दो, मेरे पे 4 से 5 दिन बचे हैं, मुझे बता दो भैया। सबसे पहले हम डे 1 में क्या कर रहे होंगे? हम डे 1 में अपने सबसे आसान चैप्टर्स को पकड़ेंगे जो है हमारे आईओसी के डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्क्रीनशॉट ले लो उसका अच्छे से, ठीक है। एक मेरी प्रो टिप है, पहले कोऑर्डिनेशन कर लेना, उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा करना कैसे है, कौन से क्वेश्चन, एनसीईआरटी, ये बैंक वो बैंक, पीवाईक्यू, सब मेरे ऊपर छोड़ दे भाई। अभी खाली स्ट्रेटेजी पे, हम बैक बेंचर स्ट्रेटेजी पे ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। ओके, डे 2 में बेटा हम करेंगे सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि पूरी हम पीसी हम डे 2 में उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? मेरे ऊपर छोड़ दे भाई, मेरे ऊपर छोड़ दे। डे 3 में हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एंड डे 4 में हम करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, एंड जो हमारा बैकलॉग इन दिनों में रह गया है उसको। ये 4 दिन हो गए भैया। 5वें दिन क्या करना है? पहले 4 दिन का तो सुन ले मेरा शेर। 4 दिन का हो गया हमारा, ठीक है। 5वें दिन जो कि हमारा क्लच डे होने वाला है, उसमें दोस्त हम माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट, 2 सैंपल पेपर्स और रिवीजन जितना भी हमने किया है यहाँ पे क्लच मारेंगे दोस्त। सब मैं तुम्हें बताऊंगा कहां मिलेगा, तुम पे खुद भी पड़ा है, तो इन सब का यूज करना है मेरे शेर, ठीक है। तो वापस स्क्रीनशॉट ले लो। 5 दिन ये, 1 दिन ये। अब बात आती करें कैसे, आपने तो बता दिया ये चैप्टर वो चैप्टर कर लो, करें कैसे। उसके पहले एक चीज तुमको बताता हूं, ये सब चीजें बेटा हमने तुमको एक जगह पे लगा के दे दी है, जो है हमारी बैक बेंचर केमिस्ट्री टूल किट। इसके अंदर बेटा तुम्हें माइंड मैप्स, जो मैंने बोला रिवीजन के लिए टूल्स, अभी मैं बताऊंगा थ्योरी तुम्हें कहां से करनी है। तुम्हें थ्योरी करनी है बेटा बोर्ड्स के थ्योरी रिसोर्स से, यूट्यूब पे हजारों लेक्चर पढ़े, कंफ्यूज हो जाओगे, हमने एक जगह पे सबसे अच्छे लेक्चर लगा दिए। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी नहीं बेटा, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र पढ़ना है आज से। एनसीईआरटी में बहुत टाइम लगता है, बहुत अजीब सी लैंग्वेज है। एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र गेम चेंजिंग है दोस्त, इसको पढ़ लोगे पेपर में 70/70 रखे मिलेंगे। कन्फर्म क्वेश्चन बैंक तुम्हें करना है, इधर उधर के फालतू क्वेश्चन लगाओ, ये मटेरियल वो मटेरियल, ये टीचर ने वो दे दिया हम पे, ये है कुछ नहीं, आग लगा दो। सिर्फ कंफर्म क्वेश्चन बैंक करना है, जो पेपर में क्वेश्चन जहां से एज इट इज आने वाले हैं। और इसके अलावा हम देखो तुम्हें ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन एक पीडीएफ में बना के देंगे, कन्वर्जन, नेम रिएक्शन, सब कुछ। शॉर्ट नोट्स तुमको देंगे आखिरी के दिनों में, मैंने तुमको बोला ना रिवीजन के लिए फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स हम तुम्हें दे रहे होंगे। एंड भाई फाइनली तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी हम ही दे देंगे, तुम्हें कोई किताब नहीं खरीदनी। 1000 पीवाईक्यूज पड़े होते हैं भाई सीबीएसई के, तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले करने, क्योंकि हम क्लच टाइम पे है, हमें क्लच मारना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सीबीएसई बैक बेंचर टूल किट की। 10,000 से ज्यादा फिजिक्स में बच्चे इसको यूज कर रहे थे, केमिस्ट्री में भी 5,000 से ज्यादा यूज कर रहे हैं अभी, तुम लोग भी जाके यूज करो, ठीक है। चलो शेरो, अब बात आते हैं भैया, आपने हमें ये तो बता दिया कि ये वाला चैप्टर कर लो, वाला चैप्टर वो करने कहां से है। सुनो पहले से स्लॉट सुन लो। पहले हमारा जो दिन स्टार्ट होगा वो सुबह 8 बजे होगा, क्योंकि हमारा पेपर भी अराउंड 10 साढ़े 10 पे स्टार्ट होता है। 8 बजे मुझे पूरा भारत देश का सीबीएसई क्लास 12 का बच्चा सुबह 8 बजे कुर्सी पे दिखना चाहिए। पहले स्लॉट जो होगा 8 बजे से लेकर 1 बजे तक का, इसमें हम बोर्ड्स, थ्योरी, रिसोर्स से तीनों चैप्टर उड़ा देंगे। जितने भी चैप्टर यहाँ लिखे हैं कहाँ चले गए, ये रहे। मान लो डे 1 है, ये 2 चैप्टर मैंने तुम्हें दिए ना, तुम BTR बोर्ड्स, थ्योरी, रिसोर्स लगा लो, या फिर यूट्यूब पे 2-2.5 घंटे के वन शॉट जो भी तुम्हें मिल रहे हैं अच्छे वाले, यार इधर उधर के मत लगाना, जो सच में रेलिवेंट है उनका यूज करो। और ये दोनों चैप्टर तुम्हें स्लॉट 1 में उड़ा लेने हैं, तुम्हें स्लॉट 1 में उड़ा लेने हैं 8 बजे से लेके 1 PM तक। अगर मान लो किसी दिन 3 चैप्टर हैं तो एक चैप्टर तुम स्लॉट 2 में उड़ा लेना, ठीक है।
फिलहाल हम डे 1 की बात कर रहे हैं। ओके, तो भाई ये हो गया हमारा। अब इसके बाद तुम्हें भाई थोड़ा सा एक हल्का सा 30 मिनट्स का नैप ले लेना है और भाई तुम्हें लंच वंच ब्रेक ले लेना है। 2-2:30 बजे तुम्हें वापस से स्लॉट 2 में बैठ जाना है। स्लॉट 2 होगा 2:30 से लेकर 6:30 बजे तक का। इसमें बेटा तुम्हें जितना बोर्ड थ्योरी रिसोर्स में से थ्योरी देखना बचा है, नोट्स बनाने बचे हैं, हल्के हल्के बना लो। बाकी तुम्हें अब करनी है हार्ड कोर क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, हार्ड कोर क्वेश्चन सॉल्विंग तुम्हें कहां से करनी है? तुम्हें करनी है बेटा कन्फर्म क्वेश्चन बैंक से, जो हम तुम्हें दे रहे हैं टूल किट के अंदर। तुम्हारे पास और कुछ है, यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अच्छा मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी थ्योरी कंप्लीट करी, थ्योरी के बाद क्वेश्चन करे, एंड फाइनली जो हमारा स्लॉट 3 रहेगा 8:30 से लेकर 12:30 तक का, उसमें हम एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र करेंगे और साथ में बचे हुए कंफर्म क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारी थ्योरी कोई रह गई है तो यहाँ से उड़ा लेंगे। ये 3 स्लॉट में तुम्हें पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी हमें समझ नहीं आती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन छुपे रह जाते हैं, वही एग्जामिनर पूछ लेता है, वहीं तुम फंस जाते हो। ठीक है, ये 3 चीजें समझ आ गई। पहले में थ्योरी, दूसरे में थ्योरी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड लास्ट वाले में एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, ओके। स्लॉट 4 जो कि खाली हमारा 1 घंटे का होने वाला है, इसके अंदर हम माइंड मैप्स फॉर्मूला शीट से रिवाइज करेंगे। नोट्स तो हमने पूरा दिन में बनाए, हम 1 घंटा पूरा बैठ के रिवाइज करेंगे। थ्योरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनसीईआरटी एंड फाइनली रिवीजन। ये तरीके से पढ़ाई कर ले मेरे शेर। ये तो सीबीएसई का एग्जाम है, मैंने सेमेस्टर एग्जाम एनआईटीज के सेमेस्टर एग्जाम एक एक दिन में उड़ाए हैं भाई। दुगना तिगना सिलेबस होता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में। ठीक है, चलो बेटा, ये सब बच्चों को तमीज से पढ़ना है। टूल किट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, टूल किट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट सेक्शन में बैठा हूं, पूछो मेरे से, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और मैथ्स में तुम्हारी ऐसी हालत ना हो जाए तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं नेम रिएक्शन, कन्वर्जन सब इस चैनल पे लेके आने वाला हूं फ्री में एकदम, तो सब्सक्राइब करके जाना मेरे शेरों। ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को और पढ़ाई करो भाई, अब कोई एक्सक्यूज नहीं, पेल के पढ़ाई करो।